नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी खास खबर का। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब 13 महीने से धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसानों आंदोलन को पुलिस ने जबरन खत्म करा दिया। बीती रात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने एक्शन किया और किसानों का धरना खत्म कराया। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बुलडोजर से टेंट जमींदोज कर दिए। धरना दे रहे किसानों का अस्थायी मंच भी तोड़ दिया गया। वहां से किसानों को भी निकाला गया। कई किसान हिरासत में लिए गए। शंभू बॉर्डर की तरह ही खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस का एक्शन ऐसा ही देखने को मिला। देखिए इस पे हमारी ये रिपोर्ट। पहले किसानों के तंबू उखाड़े, फिर अस्थायी तंबुओं पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। उसके बाद शंभू बॉर्डर को खाली कराया गया। कई किसानों को हिरासत में लिया गया। यही नहीं, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खाली कराने के बाद सीमेंट से बनाए गए बैरिकेड को भी अब तोड़ा जा रहा है। इससे पहले कल देर रात किसानों ने अस्थायी कैंप तोड़ दिए। शंभू बॉर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी ये पंजाब की पुलिस है। किसानों पर बुलडोजर एक्शन आम आदमी पार्टी की सरकार के निर्देश पर हो रहा है। वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को जोर शोर से समर्थन दे रही है, लेकिन पंजाब में कुर्सी पर आ जाती देखी तो प्रहार करने लगे और चुनाव में एमएसपी की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान को सत्ता मिलने के बाद मुसीबत नजर आने लगी। पंजाब पुलिस बुलडोजर लेकर शंभू बॉर्डर पहुंची और किसानों के टेंट उखाड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, अस्थायी टेंट शेड भी उखाड़ फेंके। इस तरह पंजाब पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार इस तरीके के दावे वादे कर रही थी किसानों से कि हम उनके साथ हैं और एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन वहीं जब बात आई साथ देने की तो साफ तौर पर कल ये पंजाब पुलिस द्वारा विरोध देखने को मिला कि जहां एक तरफ पंजाब पुलिस उनके तंबुओं को तोड़ती नजर आई तो वहीं पे जिसने भी इसका विरोध किया उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। इस तरीके से बॉर्डर पर गदर चला और बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर सबसे पहले कांग्रेस नेता ने निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से ये निशाना साधा गया कि जहां एक तरफ दावे किए जा रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों की हक की लड़ाई में उनका साथ देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये रूप जब पंजाब में अपनी कुर्सी को खतरे में देखा तो सीएम ने साफ तौर पर यह कार्रवाई की कि अब वो किसानों के साथ नहीं, किसानों के विरोध में है। अपनी कुर्सी को खतरे में देख अब इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। तो वहीं लगातार भाजपा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपने दावे और वादों को मुखौटा बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार किसानों की हक की लड़ाई की बात कह रही थी और अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रही थी, वहीं जब दिल्ली से मिलीहार के बाद जब पंजाब में पूरा फोकस किया जा रहा है तो अब पंजाब की कुर्सी को बचाने के लिए उन्हीं किसानों पर अब पुरजोर आजमाइश की जा रही है और उनके 13 महीने के प्रदर्शन को अब खत्म कर दिया गया है। बता दें कि जितने भी उन्हें रोकने के लिए जो तैयारियां की गई थी, उन्होंने अपना मंच बनाया था। अस्थायी रहने के लिए जो मंच बनाए गए थे उन सभी को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया। इसके साथ ही जो सीमेंट के भी दीवारें बनाई गई थी उनको भी बुलडोजर के साथ जमींदोज कर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई की गई आम आदमी पार्टी के कहने पर, पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने पर पंजाब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसकी अब चारों तरफ कड़ी निंदा की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ एक तरफ पंजाब पुलिस लगातार शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे बैठे किसानों के साथ इस तरीके का मामला अख्तियार कर रही है। इस तरीके से जो उन्होंने अपने अस्थायी घर बनाए थे, जो स्टेज बनाया था, उन सबको बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है। जो भी सुविधाएं वहां पे उन्होंने अपने लिए इकट्ठा की थी उन सबको हटाया गया। इसके साथ किसानों को अब जेल भी भेज दिया गया। भारी संख्या में जितने भी किसान ने पुलिस वालों की इस कार्रवाई का विरोध किया उन सभी को अब बसों में भर दिया गया है और दूसरी जगह ले जाया गया। बता दें कि इस घटना के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी को सरकार सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस
तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और ये चीज कहा जा रहा है कि जहां पे आम आदमी पार्टी गरीबों और किसानों के हक की लड़ाई की बात कहती थी, वो सिर्फ एक बातें ही थी। सीएम भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, हमारी सरकार बनाओ। लेकिन जब सरकार और कुर्सी खतरे में दिखी तो अब साफ तौर पर उन्हीं किसानों पर ये जुल्म किया जा रहा है। जिसके बाद कल देर रात ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां पे कल देर रात पंजाब की पुलिस बुलडोजर और भारी फोर्स के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंची और साथ ही यही कार्रवाई देखने को मिली धनौरी बॉर्डर पर भी, जहां पे पुलिस के जरिए तंबुओं को तोड़ा गया, जो टेंट बनाए गए थे अस्थायी रूप से उन टेंटों को तोड़ा गया, साथ ही जो दीवारें बनाई गई थी सीमेंट के जरिए उन्हें भी तोड़ा गया और साफ तौर पर ये कहा गया कि अब यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है उसे खत्म किया जा रहा है और अभी भी लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के साथ ही ये बदसलूकी आम आदमी पार्टी के कहने पर ही की जा रही है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, आम आदमी पार्टी तो खामखा इसमें कूद गई और जो भी किसान गिरफ्तार हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए और हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से जारी रहेगी। अब जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ रत्नेश जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं और इसके साथ कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, क्या कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में साथ देने की बात कही जा रही थी किसानों की, उसी किसानों के साथ कल रात जो घटना देखने को मिली पंजाब पुलिस की, क्या कहना है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कहने पर ही की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। नमस्कार अर्चना जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से जी। देखिए, ये स्थिति बड़ी कहते नहीं है, बहुत विचलित करने वाली है, ठीक है। लेकिन सरकार ने, मैं ये कहना चाहूंगी, राज्य सरकार ने आंदोलन में बहुत साथ दिया किसानों का। भगवंत मान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया और उनको ये बताया कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है पंजाब को। जिस बॉर्डर पे वो बैठते हैं वहां से जवाई होती है, वहां से लोग आते जाते हैं, वहां से लोग आयात निर्यात करते हैं, सामान आते हैं, तो इन सबका नुकसान हो रहा है। 13 महीने देखिए अर्चना जी, थोड़ा समय नहीं होता है, बहुत समय होता है, बहुत रियायत दी गई है किसानों को। और कहीं ना कहीं देखिए, ये सरकार, ये जो मांगे हैं किसानों की, ये मांगे हमसे नहीं है, ये आपकी जो है केंद्र सरकार से है और ये खुद भी कह रहे हैं वो। और देखिए, इस आंदोलन को खत्म करने का सिर्फ एक ही उनका मुद्दा था कि उन्होंने सोचा था कि देखिए, इससे हम वहां की पंजाब सरकार पे बहुत फर्क पड़ रहा है, इसको समझना चाहिए किसान को। और किसान इतने भी क्या बोलते हैं, बेगैरत नहीं हो सकते कि वो अपने एक कहते हैं एमएसपी की अगर बात करिए तो ये जो बढ़ाने की बात की थी उसमें बजट में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज जो ये जितना खड़ा हुआ है, जितनी चीजें हो रही हैं, कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही दोष है। और राज्य सरकार ने जो वादे किए थे उस पर लगातार हमारे भगवंत मान जाकर के उन किसानों से मिलते रहे हैं, उनसे बात करते रहे हैं। लेकिन अब जब देखिए, एक समय सीमा होती है कि अर्चना जी, वो समझाते समझाते थक गए थे। उन्होंने कई बार वहां पे जाकर उन किसानों से बात की है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। तो देखिए, वहां पे कुछ किसान तो देखिए, कल मैंने सुना है कि शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि मंत्री, उनसे बात हुई है और बात के बाद वहां पे जो है ये एक्शन लिया, जो है बात के बाद जो है वहां पे किसानों ने मूवमेंट करना शुरू किया। तो मुझे तो लगता है कई किसान ऐसे ही अपनी मर्जी से वहां से हटे हैं। ये तो एक कहते नहीं, प्रोपोगंडा टाइप का फैलाया जा रहा है पंजाब सरकार। आप आज कह रही है कि
एमएसपी की जो गारंटी की बात कही गई थी वो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन भरोसा तो भगवंत मान ने दिलाया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपकी गारंटी की मंजूरी दिलाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। 13 महीने से ये चीजें चल रही थी, उस वक्त ज्यादा नहीं हुआ। कई जगहों की तस्वीरें बदली, चाहे दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, कई जगहों की तस्वीरें बदली जब आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम किसानों के साथ हैं, भाजपा की सरकार उनके साथ गलत कर रही है, उन्हें न्याय नहीं दे रही है। और अब सडनली 13 महीने बाद ये कहा जा रहा है कि अब चीजें सर से ऊपर हो गया पानी। ठीक है, इस चीज की जानकारी ले लेते हैं पहले शशांक जी से, क्योंकि पहला सवाल कांग्रेस की तरफ से ही पूछा गया था। क्या कहना है शशांक जी, आम आदमी पार्टी का ये रूप, क्या कहना है इसके बारे में? वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, आज यह उजागर होता हुआ दिख रहा है कि किसानों से वोट लिया गया, उनकी भलाई के सब्ज बाग दिखाए गए और उनसे वोट लेकर सरकार बना ली गई और समय आने पर उन्हीं किसानों को जो है रोका जा रहा है, उनके वाजिब हक और अधिकार की लड़ाई को दबाया जा रहा है। यह निंदनीय है। जिस प्रकार से किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए आंदोलनरत थे, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और भारतीय लोकतंत्र में कोई भी अपनी मांगों को सरकार से स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। और जिस प्रकार से जबरन जो है इस आंदोलन को दबाए जाने की बातें सामने आ रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। जी शशांक जी। जी ठीक है, हमारे साथ भाजपा नेता रत्नेश मिश्रा भी जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। रत्नेश जी, क्या कहना है, क्योंकि लगातार इससे पहले सवाल भाजपा सरकार पर उठते थे कि भाजपा सरकार में किसानों की स्थिति खराब है, क्या कहना है अब कल के हादसे के बाद? अर्चना जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जी अर्चना जी, आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो एक बार पुनः देश की जनता के सामने आया है। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की जो पंजाब सरकार है वो पूरे भारत देश में पहली ऐसी राज्य सरकार होगी जिसने किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवाया है। अपराधियों को ऊपर जब हमारी भाजपा की सरकार है, हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब अपराधियों पर बुलडोजर चलवाते हैं तो इन लोग को दर्द होता है, लेकिन ये देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं। तो सोचिए कि ये लोग जो कुछ समय पहले तक बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े चले गए, उन लोगों का समर्थन किया जो सुप्रीम कोर्ट गए, आज उन्होंने देश के अन्नदाताओं के बॉर्डर पर रखे हुए अस्थायी टेंटों पर बुलडोजर चलाने से जरा भी गुरेज नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी का बुलडोजर तो देश के अन्नदाताओं पर चलता है, भाजपा का बुलडोजर वो देश के अपराधियों पर चलता है। अब एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि जो दिल्ली में पिछला किसान आंदोलन चला था उसके जो संरक्षक और मसीहा बने हुए थे, जो राजनीतिक दल थे, आज वो सब सन्नाटा मार गए, कोई नहीं बोल रहा है। मुझे तो लगता है अर्चना जी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दल इन्होंने केवल उस किसान आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को निशाना बनाया, बिल्कुल, बाकी किसानों के हित से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अभी हमारी साथी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कर रही थी कि किसान तो वहां अपनी मर्जी से गए हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, आप कहीं मर्जी से जाएंगी तो आपके ऊपर बुलडोजर चला के हटाया जाएगा, आप कहीं मर्जी से जाएंगे तो जिस प्रकार से पंखे तोड़ रही थी पंजाब की पुलिस, ये मर्जी से तोड़े जाते हैं क्या? ये साफ साफ दिख रहा है, मतलब पूरी सच्चाई दिख रही है अर्चना जी। और ये घृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध के बैठ गई। घृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधकर बैठने से नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और उनके बड़के नौटंकी बाज चचा अरविंद केजरीवाल, उनको दिल्ली की जनता ने तो बढ़िया सर्फ एक्सेल लगा के धोया ही धोया है। पंजाब की जनता इस बार रिनाला लगा के धोने वाली है आपको। इस बार आप तो इस मुंह पर भी नहीं मांग सकते कि किसानों मुझे वोट दे दो। और अब तो देखिए मजे की बात कि आपके सहयोगी दल थे, हमारे शशांक भाई की पार्टी कांग्रेस, वो भी आपके साथ नहीं आने वाले। सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस की तरफ से ही मैं वही तो कह रहा हूं, वो भी साथ नहीं आने वाले। और सबसे बड़ी बात देखिए, टोटल 22 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, जिसमें 7 अनाज की फसलें हैं, 5 दाल फसलें हैं, 8 तिलहन फसलें हैं और 2 अन्य फसलें हैं, जिसमें से एक पे एफआरपी दिया जाता है, जिसको गन्ना जो होता है उस पे एमएसपी नहीं एफआरपी दिया जाता है। और एफआरपी का निर्धारण जो करती है वो राज्य सरकार करती है।
पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में कितना एफआरपी बढ़ाया गन्ने पर पंजाब की सरकार ने? पिछली सरकार की अपेक्षा कितना बढ़ाया? 0। तो जो ये एफआरपी नहीं बढ़ाएंगे लेकिन किसानों को मूर्ख बनाने के लिए कहेंगे ना जी हम आपके लिए केंद्र सरकार से लड़ेंगे। अरे भैया मैं मान लेता, जब आप एफआरपी में 200 रुपया बढ़ा देते, लेते 550 रुपया प्रति क्विंटल किसानों का गन्ना, तब आम आदमी पार्टी अब्बा डब्बा जब्बा कर रही है। तो ये केवल किसानों के नाम पर इन्होंने लूट कर सत्ता प्राप्त कर ली अराजकता के आधार पर। अगले चुनाव में किसान देख चुका है पंजाब का कि ये कैसे हैं और इनका जो दोगलापन दोहरा रवैया है वो भी देख चुका है। बताइए प्रियंका जी क्या कहना है, क्योंकि इससे पहले लगातार चाहे खिलाड़ी हो या किसान, मेन चीज ही किसान रही आम आदमी पार्टी का, जिसको लेकर ये कहा जाता था कि केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, भाजपा को घेरा जाएगा, वोट मांगा जाता था इसी कहने पे कि किसानों के साथ है। लेकिन अब ये कहना कि अब 13 महीने का टाइम है, ज्यादा हो गया, ये क्यों? और बुलडोजर की कार्रवाई कहां तक सही है किसानों पर? अरे अर्चना जी, ये 2.5 साल तक किसानों को समर्थन दे सकते हैं दिल्ली में, यहाँ 13 महीने नहीं झेल पाए। 13 महीने ज्यादा हो गया। 13 मतलब 25 महीने तक दिल्ली में समर्थन दिया और पंजाब में 13 महीने। अरे देखिए अर्चना जी, मुझे भी बहुत, कहते नहीं कि बात बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे भाजपा प्रवक्ता पे बहुत हंसी आ रही है कि केंद्र में बैठ करके ये सब बातें कर रहे हैं। अरे अपनी सरकार से कहिए जो मांगे वो पूरी कर देते हैं। आप चलाओ और आपसे सवाल भी ना पूछा जाए। बहुत आसान हो जाती चीजें। नहीं, बुलडोजर आप चलाएं, आपसे किसानों के लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। आप किस आधार पे बात कर रहे हैं? देखिए पहले दिन से ही जो मांगे किसान की थी वो केंद्र सरकार से थी, ठीक है, और राज्य सरकार का काम होता है कि अपनी जो राज्य की जनता होगी उसको आश्वासन देना। गन्ने पे ये तो बता दो, पंजाब सरकार ने एफआरपी कितना बढ़ाया गन्ने पे? देखिए एफआरपी की बात तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो बात होगी, जब आप एमएसपी की बात करेंगे मतलब तो हम किसान उसकी की पूरी बात होगी डिबेट आपसे लेकिन कर एफआरपी लेंगे। पे बात नहीं होगी। पहले आप ये बताइए कि जो बजट आया था बजट में किसानों का कहीं मैं सोचता था कि केवल दोहरा रवैया अरविंद केजरीवाल का भी, उनके प्रवक्ताओं का भी दोहरा रवैया। अरे दोहरा रवैया कैसे हो गया? आप ये बताइए। दोहरा रवैया तो एफआरपी आम अपराधी जब गरीबों के घर तोड़ते हैं आप लोग गरीबों के जब घर तोड़ते हैं बताइए। मैं तो आपसे एफआरपी पे बात कर रहा हूँ भाई। एफआरपी तो राज्य सरकार निर्धारित करती है ना। अतिक्रमण की प्रदर्शन 13 महीने भगवंत मान जी ने उनको समय दिया, वो अपना प्रदर्शन अच्छे से कर सके, वो अपनी बात को केंद्र सरकार के समक्ष अच्छे से रख सके। लेकिन 13 महीने बहुत छोटा समय नहीं होता, बल्कि बजा के भगवंत मान समझाते भी रहे। एफआरपी क्यों नहीं बढ़ाया? ऐसा नहीं है। अरे सुनिए मैडम, नहीं मेरा सवाल वही रहेगा, गन्ने पे एफआरपी कितना बढ़ाया पिछले 3.5 साल में? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बता दें कितना एफआरपी बढ़ाया? गन्ने की एमआरपी पे यहाँ पे बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पे बजट की बात है। बजट पे बताइए कि आपने बजट में क्या क्या किया? पहले आप ही दीजिए हमें, आप जवाब दीजिए उसका हमें कि भाई सरकार जब बजट लाई उसमें किसानों के लिए क्या किया? मैं भागने नहीं दूंगा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बहन, मैं भागने नहीं दूंगा। एफआरपी कितना बढ़ाया आप बता के जाइए। आप ये बताइए बजट में किसान के लिए क्या लाया? आप ये बताइए, इसके बारे में बताइए, जवाब दीजिए इसके बारे में। आम आदमी पार्टी की पंजाब में भगवंत मान सरकार ने गन्ने पर एफआरपी केंद्र सरकार से सारी मांगे किसानों की है, ये मांगे केंद्र सरकार से है। अरे भाई तो जो गन्ना आज भी बैठ किसान करके ही टीवी पे बोता है, डिबेट कर रही है, ये गन्ना भी डिबेट का किसान मुद्दा ही ही ना बोता होता है, अगर गन्ना भी किसान ही बोता है। और आज भी वहाँ के किसान यही बोल रहे हैं कि हमारी मांगे। अरे मैडम मैं तो पूछ रहा हूँ, मतलब गन्ना किसान नहीं बोता क्या? जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं तो, मेरा सवाल सीधा सा है कि एफआरपी पर पिछले 3.5 सालों में कितनी बढ़ोतरी की पंजाब यहाँ पे किसी एक किसान गन्ना किसान नहीं बोता है। किसी एक फसल को लेके बात नहीं हो रही है। जब एक फसल को लेके बात होगी तो मैं आपको जवाब दे दूंगी। यहाँ पे बात हो रही है कृषि के ऊपर। गन्ना पन्नू और वो पॉप सिंगर नहीं बोता जिससे आप लोग को फंड आता है। गन्ना भी किसान ही बोता है। कहाँ तक सही है कि रात के अंधेरों में किसानों के साथ, उन किसानों के साथ ऐसी कार्रवाई जिनका आपने कहा कि केंद्र सरकार का ये काम है दे, लेकिन जब सरकार बननी थी तो भगवंत मान ने तो यही आश्वासन दिया था कि आप हमें हमारी सरकार बनाइए, हम आपको एमएसपी दिलवाएंगे। किसानों की हक की बात करने वाली पार्टी जब किसानों पे बुलडोजर चलाने लगे, वो भी देर रात, तो क्या देखिए अर्चना जी, फिर ये देखिए ये बात, ये जो आप बात कह रही बुलडोजर चलाने लगी, आप देखिए परसों शिवराज सिंह चौहान की किसान संगठनों से बात हुई है, कृषि मंत्री की बात हुई है, उसके बाद आप ये बताइए कि वहां से किसान धीमे धीमे अपने आप ही स्वयं वहां से जाने लगे हैं।
ठीक है। इसके बाद जो वहाँ पे अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट कर रखा था किसानों ने, उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा प्रियंका है। जी, यहाँ पे जब बात को किसान गलत खुद तरीके जाने से लगे थे, प्रियंका जी, किसान खुद जाने लगे थे, जी। बातचीत करके हटाते, जब साफ तौर पर किसान नेता का ये कहना है कि हमें तो राज्य सरकार से मतलब ही नहीं था, हमारी लड़ाई तो सीधे केंद्र सरकार थी, तो क्या जरूरत थी भगवंत मान को या यूपी पंजाब की पुलिस को ये सारी चीजें करने की, क्या जरूरत थी? देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है 13 महीने की, मैं बार बार इस बात को बोलूंगी, 13 महीने का समय बहुत छोटा समय नहीं होता है अर्चना जी। ये जिम्मेदारी 13 महीने बाद याद आई, 13 महीने तक देखिए, सबको अपनी बात को रखने का हक होता है, अधिकार होता है, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने बहुत समय दिया किसानों को केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मान रही थी, उनसे कल देखिए शिवराज सिंह चौहान के साथ, कृषि मंत्री के साथ किसान संगठन की मीटिंग हुई है, उसमें क्या बात हुई मैं तो वो चीज को मैं नहीं जानती, लेकिन वहां से अपने आप ही वहां संगठन जो है धीमे धीमे जाने लगा। तब जो अतिक्रमण था वहां पे, वो राज्य सरकार द्वारा हटाया गया है और बकायदा डिटेन करके बहुत कायदे से, और जिन किसानों को तब सामानों को वहां से मतलब पहचान करा करके वहां सामान जो है व्यवस्थित किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं जवाब, चलिए शशांक जी से अर्चना जी मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, अर्चना जी नहीं, मिस हो जाएगा, वो छोटा सा पॉइंट है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि किसान खुद जा रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर, काका सिंह कोटला, अभिमन्यु कोहाड़, मनजीत सिंह राय, सुखजीत सिंह हरधोंडे, ये जो बड़े किसान नेता थे, अगर ये खुद वापस जा रहे थे तो फिर पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों किया? पहला सवाल। आप ये बताइए, कुछ अराजक तत्व होते हैं, अब मतलब किसान अराजक तत्व है, आधे से ज्यादा किसान मतलब किसान अराजक तत्व है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको प्रियंका जी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। ये किसान अराजक तत्व हो गए, ये किसान अराजक तत्व हो गए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको प्रियंका जी, उन्हीं किसानों ने आपकी सरकार बनाई, आप उनका अराजक तत्व बोल रही है, आप उनका अराजक तत्व बोल रही है। दूसरी बात, मैं आप सुन लीजिए, अराजक किसान नहीं है, अराजक आम आदमी पार्टी 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 है, अराजक अरविंद केजरीवाल है, अराजक संजय सिंह है, अराजक भगवंत सिंह मान है, अराजक चड्ढा है, अराजक क्या कहते हैं मनीष सिंह सिसोदिया है, अराजक सतेंद्र जैन है, अराजक गोपाल राय है, अराजक आतिशी मरलेना है। अरे अर्चना जी क्या बात कर रही है, ये किसानों को अराजक बोल रही है, किसानों को अराजक बोलेंगी? नहीं, मेरी बात अभी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। किसानों को अराजक बोलेंगी? पहले ये माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे, ये माफी मांगे, ये माफी मांगे, किसानों को अराजक बोलने के लिए माफी मांगे। नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन किसान अराजक हो गया इनके लिए, आपने हमारे आपके लिए किसान अराजक हो गया। आपने अरे अराजक अरविंद केजरीवाल है, अराजक पन्नू जैसे आतंकवादी का समर्थन करने वाला अरविंद केजरीवाल अराजक तत्व है। शराब घोटाला करने वाले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन अराजक तत्व है। ठीक है रतेश जी, प्रियंका जी, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अराजक है, इनको शर्म नहीं आती किसानों को अराजक बोलते हुए? प्रियंका जी, लेकिन अरे अराजक तत्व, अगर आप अराजक तत्व का यूज आप कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ लोग जो आंदोलन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप पूरी बात ये देखिए पलट गए, इतना जल्दी मत पलटिए। आप लोगों ने तो पलटने की हद कर दी। मैं दावा करता हूँ अर्चना जी, पूरी की पूरी डिबेट को रिवाइंड कराइए, इन्होंने अराजक बोला कि नहीं बोला? माफी भी नहीं मांगी जा रही आपसे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म करिए अब, शर्म करिए अब। किसान कर रहे थे, हटाया जो आप केंद्र बैठ करके किसान की मांगों, जो हमारे देश की धरोहर, उनकी मांगों को आप पूरा। अरे किसानों पर बुलडोजर चलवाने वाली पार्टी की प्रवक्ता बड़ी आके यहाँ पर सुचिता वाली बन रही है। चलिए इस बात का जवाब शशांक जी से लेना है। शशांक जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार आरोप लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की पार्टी बनके काम करती है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगा, क्या कहना है? ये जो कल बुलडोजर की कार्रवाई की गई किसानों पे, प्रियंका जी का कहना है कि वो लोग खुद हट रहे थे।
अराजक भी बोला, इस पे भी सवाल ले लीजिए। जी। देखिए, और जिस यह तरीके जो- से इनका बयान आया, जब भाजपा की तरफ से कंगना रनौत का बयान आया था, उसको काफी हंगामेदार बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन इस तरीके का बयान जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आया तो उसके बारे में क्या कहना है? शशांक जी, आपने भी सुना किसानों को अराजक बोला है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। अब तो शांत मत रहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला। जो लोग ठीक है, आंदोलन प्रियंका को जी, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो किसान जी अराजक जवाब कर देते रहे हैं, प्रियंका मैंने जी, ये बोला वहाँ पे किसानों किसान को ही थे। अराजक प्रियंका जी, वहाँ पे किसान ही थे, कोई और नहीं था, किसान ही थे। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं, बात का जवाब ले लेते हैं शशांक जी से। जी शशांक जी, बताइए क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात की फिर से निंदा करता हूं, जिस प्रकार से किसान आंदोलन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई, यह उचित नहीं है और किसान कभी अराजक तत्व नहीं होते हैं। यह जो है बेहद ही शर्मनाक बयान है कि किसानों को अगर कोई अराजक तत्व कहकर संबोधित करते हैं तो मैं इसकी भी निंदा करता हूं। बिल्कुल। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान के बूते ही आज इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर मनुष्य जीवित है, इसलिए किसान कभी अराजक तत्व नहीं हो सकते हैं। जी। एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से यह कार्रवाई हो रही है कि किसानों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, यह भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। सिर्फ अन्नदाता सुखी भव लिखने से अन्नदाता सुखी नहीं होते हैं। अन्नदाता को सुखी बनाने के लिए उनकी जायज मांगों पर विचार किया जाता है। महीनों उन्हें तपती धूप में, शीतलहरी में और गरजते बादलों के बीच अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है। चलिए ठीक उनकी है। समस्याओं को प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, शिष्टमंडल के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से, सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जाता है, समझा जाता है, उस पर विचार किया जाता है। ठीक यह है। राज्य और केंद्र दोनों के संयुक्त तत्वाधान में अगर चलिए निपटा लिया गया ठीक है होता शशांक जी। तो यह उचित होता है। प्रियंका जी आते हैं आपके पास, पहले रत्नेश जी से एक छोटा सा सवाल ले लेंगे। जी रत्नेश जी, ठीक है शशांक जी, निराशा और ठीक है, हताशा की समय कम है अनुभव शशांक जी, कर समय रहे कम हैं, है, हम जिसकी मैं चाहेंगे निंदा एक करता हूं। छोटा सा जवाब रत्नेश जी से ले लेते हैं। जी रत्नेश जी, बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। देखिए, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं का नाम लिया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उनको अराजकता तो बोला। किसान कभी अराजक नहीं हो सकता, इससे पूरा देश जो है फिर वो आप एग्री करेगा। बात को मैं घुमाने की आपके कोशिश बीच में मत नहीं करिए। बोला। आप ठीक है बात प्रियंका को जी, घुमा रहे हैं, आप प्रियंका गलत जी, तरीके से बोला। बोल रत्नेश रहे जी को हैं। बात मैं पूरी आपके कर बीच में लेनी नहीं चाहिए, बोला। रत्नेश जी को शांति से बात सुनिए पूरी बैठ कर के। लेनी चाहिए, समय कम है, हम शांति से चाहेंगे बैठ के बात। सुनिए। जी रत्नेश जी। किसान कभी अराजक नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी बात, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आंख मूंद कर बैठी है और अगर किसानों को अराजक बोला जा रहा है तो मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से फंड लेने वाली आम आदमी पार्टी अराजक तत्व है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली की जनता ने जबरदस्त तरीके से हराया, वो पार्टी अराजक तत्व है। जिस पार्टी के 5-5 मंत्री चुनाव में हार गए, वो पार्टी अराजक तत्व है। किसानों को अराजक बोलने वाले को आज से भोजन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अराजक तत्वों के हाथ से उगाया हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए, आतंकवादियों के फंड से लाया हुआ कैप्सूल खाइए। ठीक है। तीसरी बात, इसी किसान आंदोलन को जो पिछली बार दिल्ली में चल रहा था, तो यही आम आदमी पार्टी ने 2.5 सालों तक पालन पोषण किया, उनको सारी सुविधाएं दी। कहा अरविंद केजरीवाल ने कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आखिर उन्हीं किसानों पर क्यों चलवा दिया भाई बुलडोजर? और ये कह रहे कि वो जा रहे थे। अरे जा रहे थे तो अब मुझे लगता है कि ये लोग कुछ पढ़ लिख के नहीं आते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट कोट करता हूं। अस्थायी हिरासत केंद्र बनाया गया बहादुरगढ़ में, जहां कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और वो पंजाब पुलिस के तहत आता है। उसको अगर वो खुद से वापस जा रहे थे तो क्या किसानों ने उस बहादुरगढ़ के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को अस्थायी हिरासत केंद्र बना दिया और खुद से जाके बैठ गए और खुद से पुलिस वालों को कहा कि भैया हमको गिरफ्तार कर लो? ये तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। ठीक है रत्नेश। तो आम आदमी पार्टी, देश की जनता और प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता ने आपका स्वरूप देख लिया तो आपको टकाटक फटाफट सफाचट करके भेज दिया। चलिए ठीक है रत्नेश पंजाब जी, की समय जनता कम भी है, हम शून्य चाहेंगे करने वाली आखिरी है। जवाब ले ले प्रियंका जी से। जी प्रियंका जी, बताइए। जी रत्नेश जी बैठ के भाजपा प्रवक्ता जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मुझे
बड़ी तकलीफ हो रही कि आज अराजक वर्ड मेरे मुंह से जो निकला है वो बल्कि किसानों के लिए मैंने अराजक वर्ड जो कि आंदोलन को बढ़ाने के क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है किसानों के आंदोलन बीच में तो हो, किसान ही ठीक कर है, रहे थे ना लोग हो। भाई। ठीक है, कौन सुनिए मेरी बात, आंदोलन मैंने तो अभी किसान ही कर मैंने रहे थे बोला, ना। आप भी शांत नहीं, रहिए, आप भी 13 शांत महीने रहिए। तक मुझे 13 अपनी बात महीने कहने तक का- आंदोलन मुझे को अपनी बात समर्थन कहने करने दीजिए, आपकी एकदम शांत पार्टी ने रहिए। दिया, तो क्या भगवंत मान अराजक है? मैंने किसी का क्या नाम नहीं लिया, भगवंत मान अराजक नहीं अराजक बोला है? है, पहले नहीं, आप इधर शांत उधर की रहिए। बातें अब्बा डब्बा आप झप्पा शांत टाइप वाली रहिए। बातें नहीं सुनी अरे जाएंगी ना। भैया, प्रियंका जी, चुप तो कौन रहिए, बढ़ाने की बोलने क्या तो दीजिए कोशिश कर रहा हमें। है? क्या भगवंत मान अराजक ये है? तो रत्नेश जी, अभी समय का इन्होंने रत्नेश जी, कहा बात पूरी कि कर लेंगे। 13 अभी महीने बड़ी तक शरीफ बने थे, 13 हम महीने चलिए, तक ठीक है। मुख्यमंत्री ने उनको अब देखिए, समर्थन देखिए, दिया, असलियत। तो क्या 13 महीने तक ये तो आंदोलन को बात- बढ़ाने ये वाले तो- ये भगवंत जान मान को रहे हैं कि अराजक हम कर रहे हैं? डिफेंड चलिए, करेंगे। ठीक है, प्रियंका ये तो जी, पता है कि रत्नेश जी बात का पूरी जवाब बात दे कर देंगे, लेंगे, ये समय बोलने कम नहीं है। दे रहे हैं हमें। जी प्रियंका जी बताइए। देखिए, पहली बात तो मैंने उनको नहीं बोला अराजक, मैंने बोला कुछ हो सकता है उसमें तत्व हो जो चलिए। आंदोलन की बढ़ाने की ठीक बात है। कर रहे हूँ। मैंने ये बोला, और मैंने मैं किसी फिर का कह रहा हूँ राजनीतिक भगवंत नाम मान लेके नहीं अराजक बोला। है, फिर क्या? मैं भगवंत मान ने 13 महीनों तक समर्थन चलिए, दिया, ठीक है, तो समय क्या समाप्त हो रहा है। मुझे ठीक है, समय भगवंत समाप्त हो मान को रहा है। अराजक कर रही है क्या? आपसे माफी तक नहीं मांगी जा चलिए, रही। रत्नेश जी, आपसे शांत माफी रहिए। तक नहीं प्रियंका मांगी जी, जा आप रही। लोग का बहुत बहुत बड़ा दिल धन्यवाद। दिखाया बता दें करिए। कि शंभू बॉर्डर ऐसे ही और कोई धनेरी बॉर्डर प्रधानमंत्री नरेंद्र को मोदी नहीं पहुंची और वहां से किसानों को हटाना शुरू कर दिया और जो भी अस्थायी रूप से तंबू बनाए गए थे उन पे बुलडोजर के जरिए उन्हें हटा दिया गया।